और बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहां पे आगरा की 9 सीटों पर बीजेपी की कांटे की टक्कर बीएसपी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी अनुसूचित जाति की सियासत के इस गढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीएसपी से कड़ा मुकाबला होने के चलते बीजेपी ने अनुसूचित जाति के बड़े चेहरे और पूर्व राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य को मैदान में उतारा है। उनकी मायावती से क्यों तुलना हो रही है और अब नाम के पीछे जाटव लाने की क्या वजह है? बेबी रानी मौर्य के नाम के पीछे जाटव लगाने की वजह क्या है? उनसे बात की हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने। आगरा में पिछली बार बीजेपी ने 9 की 9 विधानसभा सीटों से जीत हासिल की थी। क्या इस बार आगरा में वही इतिहास अपना दोहरा पाएगी बीजेपी? इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पूर्व राज्यपाल और खुद आगरा से यहाँ से प्रत्याशी हैं बेबी रानी मौर्य जी, जो कि आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा, आपको ये कहा जाता है कि आप दलित एक बहुत बड़ा चेहरा हैं बीजेपी की। बहुत सारे लोग आपकी मायावती से तुलना करते हैं, उस पर क्या कैसे नहीं। क्या लगता है? देखिए, मैं दलित समाज से आती हूँ और मैं मायावती जी से अपना कोई मुकाबला नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना है कि मैं अपने दलित समाज को अपने साथ लाके खड़ा करूँ। उनका भी जो विकास नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, उन सब का भी विकास हो और ज़्यादा वो भी मुख्य धारा से जुड़ें। आपके भी नाम के पीछे वो कह रहे हैं कि जाटो अब लगाना कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है कि जाटो मतदाताओं को खींचा जाए अपनी ओर। नहीं, देखिए, मैं जाटवी हूँ। आगरा में जाटवी लिखते हैं, पूर्वांचल में चमार लिखते हैं। लेकिन चुनाव में नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मुझे वीसी में जानते थे। तो जब पार्टी में काम कर रहे हैं किसी भी राजनीतिक दल में, तो अपनी जाति की पहचान तो होनी चाहिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आरोप लगा रहे हैं, ये जितने शौचालय बने हैं ये किसके लिए बने हैं, या जो आवास दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं, या ये रेहड़ी पटरी वाले हैं ये कौन है, या जो भी हम ये अन्य योजना जो हमारी चल रही है 35 किलो राशन दिया जा रहा है प्रत्येक परिवार को, ये कौन लोग हैं? ये दलित नहीं है, ये पिछड़े नहीं है, ये गरीब नहीं है। तो ये वो आरोप लगाना उनका काम है, लेकिन हमें जो कार्य करना है हम अपने कार्य करना है। अच्छा, एक यहाँ जो आगरा का अगर समीकरण देखा जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे प्रदेश में बीएसपी के साथ आपका सीधा मुकाबला है। तो उसको किस तरीके से आप देखती हैं? क्या आपका चेहरा देखकर जो दूसरे वोटर हैं वो क्या आएंगे बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी को सवर्णों की पार्टी मानी जाती है? नहीं, देखिए, ये दलितों की भी पार्टी है। मुझे गवर्नर बनाया पार्टी ने, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही, आगरा की मेयर रही, तो मुझे ये सोच के नहीं बनाया कि ये खाली दलित हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मैं 95 से लेके अब तक दलित समाज के लिए बहुत काम किया है, और उसके आधार पर मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 30 से 35% वोट हमको मिलेगा।